ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਸਾਡੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ MPS ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤੀ फौज ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं चल पाया सी कि पाकिस्तान ने कारगिल दियां कुछ चोटियां ते कब्जा कर लिया सी। इंटेलिजेंस फेलियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रॉ की सबसे हमारी एक ऊपर सबसे बड़ी इंटेलिजेंस जो है उसको बोलते हैं रॉ। जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसका काम है कि फॉरेन कंट्री से पहले ही हमें आगाह करना कि कुछ होने वाला है। ये हमें पता चला कि ये जो इक्विपमेंट बाय किया गया जो भी कारगिल में बटालियंस आई अंदर, वो मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन आया, उनके लिए जो इक्विपमेंट बाय किया गया ऑफ द शेल्फ स्विट्ज़रलैंड से किया गया। ये हमें पता क्यों नहीं चला? उसी टाइम पर ही हमारे एंटेनास ऊपर हो जाने चाहिए थे भी कुछ होने वाला है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये हमने सोचा या समझा कि शायद ये सैचन के लिए जा रहे हैं इक्विपमेंट, जो कि स्नो इक्विपमेंट जा रहा है, पर फिर सैचन दूसरी चीज़ मैं गुरेज नहीं करूँगा ये कहने के लिए कि 3 एयरक्राफ्ट एयर मार्क्ड हैं रॉ के पास जो कि इसी काम के लिए है, पर वो कहीं और डाइवर्ट हो गए थे PMO ड्यूटीज़ के लिए। सो जब ये डाइवर्शन हो जाती है किसी काम के लिए जो जिसके लिए उसको उसका मकसद है, उसी टाइम पर ये कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। ये था रॉ के हाईएस्ट लेवल। अब मैं आता हूँ बीच वाला इंटेलिजेंस कि हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस कैसे फेल हुआ। हर 15 दिन के बाद एक मिलिट्री इंटेलिजेंस मीटिंग होती है जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में होती है। इसको बोलते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस मिलिट्री जो मीटिंग है। इसमें सारियाँ एजेंसीज अपनी अपनी देती हैं राय कि चाहे वो IB की रिपोर्ट हो लद्दाख से, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो कोई दूसरी एजेंसी हो या हमारी फील्ड एजेंसी हो या हमारी एयर कॉनेसेंस हो, उसका हर 15 दिन के बाद एक एनालाइज किया जाता है कि कोई बिल्डअप, कोई मूव, कोई ख़तरा तो नहीं किसी वक्त किसी तरह से। सो ये हमारा एक तरीका है। वो भी मैं कहूँगा कि नहीं हो रहा था रेगुलरली। अभी आ जाती है फील्ड लेवल पे। फील्ड लेवल पे होती है हमारी पेट्रोलिंग, जो कि वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर है या जो कमांडिंग ऑफिसर है जो पलटने लगी हुई हैं, वो हमेशा हर 10 दिन 5 दिन के बाद पेट्रोल भेज देती हैं और वो पेट्रोल जाके रिपोर्ट करती है। ये हमारा पेट्रोलिंग सिस्टम चलता रहता है। गर्मियों में ये ऊपर भी जाती हैं पहाड़ियों पे, नालों के बीच में भी जाती हैं, क्यों जो अप्रोचेस जली तौर पे पहाड़ों में नालों के बीच में होती हैं, तो उसमें ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। क्यों जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके में हम कहते हैं कि डिटेक्शन एंड डीलिंग विद सब्सिक्वेंटली, पहले डिटेक्ट करो, उसके लिए हमने OPs लगा रखे होते हैं और उसके बाद उनको बाद डील करो। क्यों जो इन्फिल्ट्रेशन की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी इन्फिल्ट्रेट करके फोर्स आती है अंदर, वो 48 आवर्स के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर उसका लिंक अप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फोर्स ख़त्म हो जाती है। ये एक असूल है जो कि हमारे इन्फिल्ट्रेशन का है। वो मैं बाद में आऊँगा कि यहाँ पर क्यों हुआ। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर, पेट्रोल्स भी रेगुलर नहीं जाती रही। क्यों जो वो मैं कहूँगा कि ये प्लानिंग बहुत जनरल मुशर्रफ की बहुत पहले की थी। वो क्या फरवरी के ऑनवर्ड्स ये इंडक्शन शुरू हुई कि नई इंडक्शन शुरू हुई, पर ये कहने में क्यों जो इंटेलिजेंस नहीं थी, ना ही अपने किसी ने देखा, ना पेट्रोल्स गई, और ना ये ज़रूर एक बहुत बड़ी एक गलती थी हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल। ये इंटेलिजेंस फेलियर के कारण ये सारा कुछ जो है ये इन्विटेशन और पाकिस्तान आके ये पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सका, बंकर्स बना सका, एमुनिशन ला सका, मोटर्स ला सका और वेपन सिस्टम ला सका। उस तो बाद हुण चीन विवाद उत्ते ब्रिगेडियर MPS बाजवा का कहना है कि ये भी भारतीय खुफिया एजेंसियां दी नाकामी का नतीजा है। कुछ दिन की बात है कि उन्होंने एक मिसाइल्स सुरंगें में ली हैं जो कि ऊपर दसपेंग एक जगह है, डेप्संग में, उसके साथ ही जो कि दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड के राइट साइड में शोक रिवर को पार करते ही एक जगह आती है डेप्संग, वहाँ पर उन्होंने कंसंट्रेशन की है एक ब्रिगेड की।
और वहाँ पर उनकी सुरंगें मिली हैं जिसमें मिसाइल्स हैं, वो हमें पता नहीं था उसका। तो कई चीज़ें अभी सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू पता चल रही हैं। मेरा फिर सिर्फ सवाल वही है कि इंटेलिजेंस फेलियर हमारी तरफ से क्यों? ये सैटेलाइट पिक्चर जो अभी आ रही हैं, ये रॉ ने पहले क्यों नहीं देखी, या पहले हमने क्यों नहीं उसके ऊपर नज़र रखी? 66-9 के बाद जबकि सड़क हमारी 19 साल लगे, पिछले साल ये रोड खुली है, 19 साल लगे सड़क बनाने को, और रोड बनाते हैं उस समय क्यों नहीं हमारी आंखें खुली? इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं इसका भी दोबारा कहूँगा। बाकी रह गई बात मुकाबले की, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हमारी फोर्सेस अभी हैं, पर सर्दी आने वाली है, उसके पास दो ही ऑप्शन है। या तो वो सर्दी में हमें बिल्कुल धीरे 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 ब्लेड की तरह, उसको पता है कि इनके ट्रुप्स के पास जगह नहीं रहने की और उनके पास सारा कुछ पहले बना के रखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इनको हमारे को सिर्फ तंग करने के लिए वो उतना करेगा। पर मेरा सोचना, यहाँ तक मेरी सोच है पर्सनल मेरा, वो फिंगर 4 एरिया से थिन आउट करेगा पर छोड़ के नहीं जाएगा भी। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।